घनेन्द्र कुमार जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से YouTube के माध्यम से प्रतिदिन आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ। आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मुझे लगता है कि जीवन के इस पड़ाव पर मैं दो नाव में खड़ा हो गया हूँ। एक जो संसारिक सुख जिसमें हम हमेशा मन बहुत उच्चाट रहता है, और दूसरा आध्यात्मिक विषय जिसका अभी तक क ख भी नहीं आता और शुरू भी नहीं हुआ। महाराज जी, मैं क्या करूं? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दो नाव को एक नाव में बदल दीजिए। दो नाव नहीं है। ये हमारा अज्ञान है कि व्यवहार अलग है और परमार्थ अलग है। अगर ऐसा होता तो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भिक्षा न पाऊंगा, ये घोर कर्म युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने पूरी गीता जिस में वर्णन बार बार कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा अपने कर्तव्य कर्म को ही पूजा बताया है। आप जिसे कह रहे हो दो नावों में पैर, वो दो नाव नहीं है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि मनमानी आचरण नहीं करने, गंदे आचरण नहीं करने। आप एक सदगृहस्थ, आप किसी के पति हैं, तो किसी के पुत्र हैं, तो किसी के पिता हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के भाई हैं, और आप समाज के भी, भारत राष्ट्र के भी एक जन हैं। जहाँ आप निवास कर रहे हैं वो आपके लिए सेवा सामग्री मिली, वो मकान, वो वस्तु, वो बुद्धि, वो बल। हाँ, उचित सुख का भोग धर्म पूर्वक, अपने कर्तव्य का पालन, नाम जप करते हुए। बोलो दो नाव कैसे हो सकती हैं? कैसे दो नाव तुमने समझ लिया कि दो नाव है? भगवान ने कभी ऐसा आदेश किया है क्या कि ये सब छोड़ दो और जाओ कहीं एक जगह बैठ जाओ मेरा भजन करो? ऐसा तो आदेश नहीं किया। भगवान ने तो बार बार यह आदेश किया है कि मेरा अनन्य चिंतन करो और अपने कर्तव्य का पालन। मामनुष्मत युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म को आपने अलग कैसे समझ लिया? जैसे हम विरक्ति मार्ग में, तो हमारा जो कर्तव्य कर्म है, वैसे आप गृहस्थी मार्ग में, आपका जो कर्तव्य कर्म है। अगर हम दोनों कर्तव्य कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन करते हैं, आराध्य देव का नाम जप करते हैं, और वो हर कर्म उनको समर्पित कर देते हैं, दोनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे। आप अध्यात्म को और इस सांसारिक कार्य को दो करके देखने में फिर बाधा खड़ी हो जाएगी। दो हैं ही नहीं, एक ही बात है। आप बताओ, आपको कैसे दो लग रहे हैं? महाराज जी, दो अलग उसमें रहता है कि एक तो रहता है कि संसारिक जैसे जो करना है, और दूसरा अगर हम उसी को करके भगवान को समर्पित कर देते हैं, वही पूजा मानते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपको समस्या क्या हो जाएगी? आप विचार करके देखिए। जैसे भगवान ने आपको परिवार दिया है, उसके लिए धन कमाना है, धन के लिए व्यापार करना है, नौकरी करना, कुछ ना कुछ करना है। अब जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। जो अर्थ मिलता है, भगवान के दिए हुए परिवार का पोषण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्या परेशानी? इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप इसको अलग करके देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अगर देखो एकांत में भागना ही पूरा भजन होता, फिर हम संत महात्माओं को भगवान क्यों उतार देते हैं समाज में? हमारे जीवन का लक्ष्य तो यही था ना। हम किसी को देखेंगे नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपने प्रभु का चिंतन करेंगे, उन्हीं में मगन रहेंगे। लेकिन बहुत सब कुछ करने के बाद फिर उतार तो दिया इसी में कि इस समाज की सेवा करो, जो तुमने पाया उसे दो, हाथ जोड़ के दो, हाथ जोड़ के दो, दैन्य होके दो, समाज में जाओ। मान लो हम असमर्थ हैं शरीर से, रोग होने के कारण कहीं जा नहीं रहे, लेकिन हमारे संतों को तो भगवान भेजते हैं, मंडली के मंडली, नगर नगर, गांव गांव जाकर वो अपने अनुभव, अपने उपदेश दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? उनको सेवा दी गई, तो तुमको वही तो सेवा मिली है, परिवार समाज की। कौन ऐसा है जो सिद्ध पुरुष समाज सेवा किए बिना यहां से गया हो? आप हमें बताना। रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, बड़े कोई भी बड़े महापुरुषों को देखो, इस समाज की सेवा किए बिना यहां से नहीं जा सकते। आपको जो मिला है वो समाज को दीजिए, वो ग्रहण करे या ना करे, हमारा काम है, हमारा कार्य। ऐसे ही जिस समाज को आप दो नाव को समझ रहे हो, वही समाज की सेवा आप कर रहे हो। पत्नी रूप में, पुत्र रूप में, माता पिता के रूप में आपको सेवा मिली है, उनके लिए धन कमाना है। धन कमाना आपका भजन है, धन कमाना आपका भजन है। धन लाकर परिवार की सेवा करना ये आपकी पूजा है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है
कि मेरे प्रभु, मैं प्रभु का, और ये सब प्रभु के लिए कर रहा हूं। भाई इतनी बात है, मैं प्रभु का, मेरे प्रभु, और प्रभु की ये सेवा प्रभु ने दी है। आप पत्नी को नहीं जानते हो कौन है, पुत्र को नहीं जानते हो कौन जीवात्मा आया हुआ है। प्रभु ने आपके संबंध को केवल आपकी सेवा के लिए दिया है, वो आपके नहीं है। सरकारी आदमी है ये सब, जब चाहेंगे तब बुला लेंगे, जब चाहेंगे जितना चाहेंगे जैसा रखेंगे, बाद में आप पछताओगे। आप अपना मत मानो, सरकारी आदमी है ये सब। भगवान जिस समय, जितने क्षण, जितने मिनट, जितने सेकंड, वो सब हिसाब किताब। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, खूब प्यार करो। प्रभु ने अपना संबंध दिया है, पत्नी, पुत्र, माता, सबको प्यार करो। जो कमा के लाओ सबकी सेवा में लगाओ, और सब प्रभु को अर्पित कर दो। हे नाथ, ये सब आपकी पूजा है। और जितना बने राधा राधा राधा, आप देखो आनंद मिलने लगेगा। रुपया कमाने में भी आनंद मिलेगा। अभी क्या है, रुपया कमाना एक अलग चीज समझ लिया, पत्नी परिवार का पोषण एक अलग चीज समझ लिया, अपनी इंद्रियों का पोषण एक अलग चीज समझ लिया, और नाम जब माला करना ये थोड़ा अलग समझ लिया। अब आपको दोनों नाव दिखाई दे रहे हैं कि इसमें पैर रखता हूं, इसमें पैर रखता हूं तो मैं बहुत विचलित हो जाऊंगा। इस पे चलूं कि इस पे चलूं, इसको छोड़ता हूं तो इस कैसे ये बनेगा, और इसको नहीं पकड़ता हूं तो ये जीवन का मतलब क्या रह गया। ये दो नहीं, एक ही है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल आप आनंदित होकर चलिए, और आपको वही अनुभव में आएगा जो अनुभव एक योगी को आता है, वही आपको अनुभव में आए। बस एक रेखा खींची हुई है, उसको मत पार करना। जो गृहस्थी में रेखा खींची, अपनी पत्नी, अपना परिवार का जो एक संयमन है, नियम है, उसके अनुसार चलो धर्म पूर्वक। आप अगर जैसे आजकल व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, फिर गलत हो गया। अगर आपको ब्याह हुआ है, आप गृहस्थी में हैं, आप अपनी पत्नी में सीमित हैं, आप अपने धर्म से धन कमाते, आप महात्मा हैं, पक्का समझिए। हम सब ऋषियों की तो संतान है। आप जैसे गोत्र बोलिए तो आपके गोत्र ऋषि ही निकलेंगे, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, शांडिल्य, अमुक अमुक गोत्र, तो उन्हीं के हम संतान, हम उसी पद्धति से रहे। ये जो आज गंदा वातावरण बन रहा है ना, इसीलिए समझ में नहीं आता है। नहीं, अगर आप गृहस्थी में सही ढंग से चलें तो गृहस्थी धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। आपको अब कोई संशय है? मस्ती से, खूब प्यार से परिवार में। हम देखो, जहां कहा जाता है कि अगर सबसे मोह करोगे तो फंस जाओगे, देखो सबसे मोह करो लेकिन उनमें भगवान देखकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। हमारे प्रभु ही सब में बैठे हैं, पुत्र रूप में भगवान आए हैं, पत्नी के हृदय में मेरे भगवान बैठे हैं, माता पिता के हृदय में भगवान। बस यही बात समझना है। केवल इतनी बात समझ जाओगे तो वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब मेहनत करो, कोई परेशान, कायरता कभी कोई संत नहीं सिखाते, कोई शास्त्र नहीं सिखाते कि तुम कायर होकर हाथ पे हाथ देकर धर कर बैठ जाओ कि अब जो होगा भगवान करेंगे। ये नहीं, संत के लिए भी ऐसा नहीं है। गुरुजन आज्ञा करते हैं, ये सेवा करो, ऐसे नाम जप करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे तपस्या करो, ऐसे व्रत करो, ऐसे नियम से रहो। वही बात गृहस्थी, विरक्ति के ये नियम है, गृहस्थी के ये नियम है, और दोनों अपने को भगवान में समर्पित कर देते तो दोनों भगवान को प्राप्त होते हैं। बस अच्छे भाव से चलो। कोई दो पैर आप दो नावों में नहीं रखे, एक ही नाव है, बस उसको समझ लेना है।